आज हम गैप थियरी के बारे में बात करने वाले हैं। गैप थियरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है और ये जो गैप है हम टेक्निकल चार्ट में मोस्ट कॉमनली देखा करते हैं, तो इसके बारे में और पता करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम। गैप मीन्स एक एरिया होता है चार्ट में जहां कोई ट्रेडिंग होती नहीं है या फिर बहुत कम ट्रेडिंग दिखा जाता है, जिसके कारण वो जगह खाली पड़ जाती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर प्रीवियस डे क्लोज 10 रुपया है और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है 20 रुपए में, तो ये जो 10 और 20 के बीच में जो गैप होता है इससे हम गैप कहते हैं। और ये जो गैप दिखाई देता है चार्ट पे जहां कोई ट्रेडिंग होता नहीं है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं। गैप के 4 टाइप होते हैं, इसके बारे में हम और पता करते हैं आगे। टाइप 1 कॉमन गैप। जैसे कि आप प्राइस चार्ट स्क्रीन में देख रहे हो, कॉमन गैप हमेशा कंजेस्टेड पैटर्न पर दिखाई देता है। तो यहाँ कंजेस्टेड पैटर्न के एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर कोई कंपनी का शेयर कुछ सीरीज में आगे बढ़ रहा है, जैसे कि 10, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, तो जब ये प्राइस हम चार्ट पे ट्रैक करते हैं तो काफी कंजेस्टेड दिखने लगता है और एक कंजेस्टेड पैटर्न बनता है। तो ये जो कॉमन गैप है मोस्टली ये कंजेस्टेड पैटर्न पे दिखाई पड़ता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद करना है ये है कि कॉमन गैप जल्दी भर जाता है। इसे भरने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग जाते हैं और इनका मूवमेंट जो होता है वो हमेशा साइडवेज होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इनका मूवमेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में होता है, यानी कि ये जो कॉमन गैप है ये कोई मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता, कोई प्राइस पैटर्न नहीं बताता, ना ही कुछ इंडिकेट करता है। ब्रेकअवे गैप। ये गैप हमेशा ट्रेडिंग पैटर्न के एंड में दिखाई देता है और फिर इस गैप के तुरंत बाद एक नया प्राइस पैटर्न शुरू हो जाता है। ये गैप को भरने के लिए महीने या काफी साल लग जाते हैं। रन अवे गैप या कंटिन्यूएशन गैप या मेजरिंग गैप। ये गैप ट्रेडिंग पैटर्न के बीच में दिखाई पड़ता है और इस गैप का दिखने का मतलब ये है कि प्राइस पैटर्न कुछ और समय के लिए एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। फोर्थ एग्जॉशन गैप है। तो चार्ट में अगर आप देखोगे मार्केट अपवर्ड मूवमेंट है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट पीक टच करता है तो वहां आप ये गैप देखोगे, ये गैप दिख पड़ता है और आगे थोड़ा और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसके बाद ये सिग्नल करता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, यानी कि मार्केट गिरने वाला है। तो ये था अपवर्ड मूवमेंट। अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में है और तेजी से मार्केट गिर रहा है और अगर आप ये एग्जॉशन गैप देखते हो, यानी कि अब ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट फिर से रिवर्स होने वाला है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। चलिए अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं चारों गैप का। तो पहले हम राइट साइड में अगर आप चार्ट देख रहे हो कॉमन गैप का, उसी से ही शुरुआत करते हैं। तो कॉमन गैप हमेशा कंजेस्टेड एरिया पैटर्न में दिखाई पड़ता है और ये जो गैप है वो जल्दी भर जाता है, यानी कि इन्हें भरने के लिए कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही लगते हैं, जबकि ब्रेकअवे, कंटिन्यूएशन, एग्जॉशन गैप के लिए काफी टाइम लगता है भरने के लिए। फिर आता है कि ये जो गैप है ये रेसिस्टेंट लाइन और सपोर्ट लाइन के बीच में ही घूमते रहते हैं और साइडवेज इनका मूवमेंट होता है। सिमिलरली इनका मूवमेंट कुछ इंडिकेट करता नहीं है, यानी कि ना ही ये कोई अप ट्रेंड दिखाता है या फिर कोई डाउन ट्रेंड। सेकेंड है ब्रेकअवे गैप, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। ये जो ब्रेकअवे गैप है वो हमेशा प्राइस पैटर्न के एंड में दिखाई पड़ता है और वहां से एक नए पैटर्न की शुरुआत हो जाती है। फिर आता है कंटिन्यूएशन गैप या फिर आप इसे रनअवे गैप भी बोल सकते हैं। ये हमेशा बीच में दिखाई देता है प्राइस पैटर्न के और ये कंफर्म करता है कि ये प्राइस पैटर्न थोड़े और टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाला है। लास्ट है हमारा एग्जॉशन गैप, जो पीक में दिखाई देता है और ये गैप ये बताता है कि या फिर ये सिग्नल करता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है।
तो यहाँ देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, ये गैप एक्सॉशन गैप आपको यहाँ दिख रहा है, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है और फिर सिग्नल करने लगता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ये था हमारा 4 गैप। थैंक यू।